गोकर्ण जी जो जन्म लेने के बाद संतों की टोली में विचरण करने लगे थे, एक बार अगर अपने नगर के पास से निकल के जा रहे थे तो लगा कि माता पिता को प्रणाम कर लेते हैं, तब थोड़ा सबसे मुलाकात हो जाएगी। जब घर में आए, अपने पिता के घर की स्थिति को जाना तो अपने पिता को ज्ञानोपदेश करने लगे। देह अस्ति मास रुधिरे विमतिम तज्जतम जाया सुता दिशु सदाम ममताम विमुंचा पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठा वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। पिताजी, ये जो देह है ना, ये तो मांस मज्जा रक्त विष्ठा की मूर्ति है। अगर इस शरीर में देखो तो क्या भरा पड़ा है, इसमें रक्त है, हड्डियां हैं, मांस है, मज्जा है, विष्ठा है, मलमूत्र है। इस पोट्री पर आसक्त नहीं हुई है। ये काया परमात्मा के भजन करने के लिए मिली है, इसलिए घर की इस आसक्ति के बंधनों को त्याग करके भगवान का भजन कीजिए। और पूज्य दीदी माँ जी तो कहते हैं कि घर में कब तक रहना चाहिए, बोले कि जब एक बार पानी मांगो और मिल जाए तो घर में रहो, और 10 बार पानी मांगने पे भी ना रहो तो समझो कि अब घर की आवश्यकता पूरी हो गई, यानी कि अब भजन करने में चित्त को लगा देना चाहिए। और वैसे भी एक बात बताओ मुझे, हमारे ऋषि मुनि ने क्या किया था? पहले व्यक्ति का जीवन 100 वर्ष का होता था कि नहीं होता था? तो उन्होंने कहा 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, यानी कि सरस्वती का अर्जन करो, मेधावी बनो, जीवन में वेदों का, ग्रंथों का, रामचरितमानस का जो है आप पारायण करो। प्रत्येक आपके घर घर के बच्चे को रामचरितमानस आने चाहिए, बल्कि आपके घर में धर्म ग्रंथ होने चाहिए। जिस घर में रामचरितमानस ना हो, भागवत ना हो, वो भला हिंदू का घर हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? घर में धर्म ग्रंथ होते हैं, बोले धर्म ग्रंथ कौन से? बोले जिन धर्म ग्रंथों पर धूल चढ़ी हो, समझ लो वही धर्म ग्रंथ है। संध्या के समय जब आरती करते हो थोड़ा उनको खोलो, बच्चों को शिक्षा दो, संस्कार दो। बच्चों को अगर आप संस्कार दोगे तभी तो उनकी नींव मजबूत बनेगी, नहीं तो फिर वैसी ही हालत हो जाएगी कि पड़ोस में हनुमान जी हो, गणेश जी हो, लेकिन अगर कहीं पता चल जाए कि वो वाले गणपति जी इतने जो प्रसन्न होकर के आपकी इच्छाओं की पूरी कर देते हैं, तो बड़े उसमें ही गणपति जी होंगे, वहां शीश नवाने नहीं जाएंगे। जहां इच्छा पूरी होती, मनोकामना पूरी होती है, वहां हम भागेंगे। बंधुओं, बच्चों का चित्त मजबूत कैसे होगा? जब घर के अंदर माता प्रथम आचार्य होती है। माता जैसे संस्कार अपने बच्चों को देती है, बच्चों के जीवन की नींव वैसी ही बनती है। अब यहां पर क्या हुआ कि जब गोकर्ण जी ने अपने पिता को ज्ञानोपदेश किया तो इनके जीवन में ज्ञान की उत्पत्ति हुई। लगा कि मैं अपने घर में कहां बंधनों में बंधा हुआ हूं। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25 से फिर 50 वर्ष क्या है? बोले सदगृहस्थ। 50 वर्ष के बाद में वानप्रस्थी बनो, घर को ही वन मान लो, अरण्य मान लो, और घर में रहते हुए भी भजन करना प्रारंभ, इसे कहते हैं वानप्रस्थी। और उसके बाद क्या था? 75 वर्ष के बाद में बोले सन्यासी बन जाओ। और आप देखो, हमारी जो हिंदी की गिनतियां है ना, हमारे धर्म में जो कुछ भी है उसके पीछे गहरा चिंतन है, वैज्ञानिकता है, हर चीज के पीछे गहरी आध्यात्मिकता छुपी हुई है। हमारे ऋषि ने हमारे जीवन को 4 वर्णों में बांटा कि नहीं बांटा? 4 चरणों में बांटा कि नहीं बांटा? ब्रह्मचर्य, सदगृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो 50 के बाद क्या आता है बताओ? कौन सी गिनती आती है बताओ जरा? 50 के बाद क्या आता है? अरे इतने बैठे हो, जरा कुछ तो बोलो। 51। तो हमारा 51वां वर्ष हमसे क्या कह रहा है कि वन को चल। 51 वन को चल, 52 वन को चल, 53 वन को चल। यानी कि अब संसार से धीरे धीरे अपने मन को वानप्रस्थी की ओर लेके जा, क्योंकि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ये काया मिली है ईश्वर के भजन के लिए, सत्कर्म करने के लिए, लेकिन हम वो सब भूल करके कहां लग गए? जगत के प्रपंच में लग गए। भगवान कहते चल कोई बात नहीं, अब जाग जाएगा। तो फिर क्या शुरू हो गया? 61,
62, 63, 60 किसको कहते हैं? मूर्ख को, अज्ञानी को, कि अब भी जाग जा, अब भी समय है, सत्कर्म कर ले, भजन कर ले, शरीर से सेवा कर ले, धन से पुण्यत्व अर्जित कर ले। लेकिन व्यक्ति नहीं सुनता। इस कलयुग के शोर शराब में, अपने शरीर के पोषण में, आत्मा के रंजन में, मन की उहापों में इतना जीव फंसा हुआ है कि उसको आत्मा की आवाज भी सुनाई। भगवान क्या कह रहे हैं? 61, 62, 63, 64, 61 अब भी जागता समय है। फिर भगवान क्या कहते हैं? 71 तर जा, 72 तर जा, 73 तर जा। और उसके बाद क्या शुरू हो जाता है? 81 बन जा सन्यासी, 82 बन जा सन्यासी, 83 बन जा सन्यासी। लेकिन ये जीवात्मा सुनने को तैयार नहीं है। खाना पीना सोना भोगना और इसी प्रपंच में व्यक्ति के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। और व्यक्ति ने फिर जैसे कर्म किए होते वैसे ही वह इन योनियों में भटकता घूमता है। पर भगवान ने तो चेताया ना, पर हमने परमात्मा की नहीं सुनी। अब यहां पर गोकर्ण जी महाराज सुना कह रहे हैं हमसे, ये जीवन कहां गवा रहे हो? राम गुण गायो नहीं, हाँ आए करके, और तुम कहां फंसे पड़े हो? नाती पोते परिवार धन व्यापार जमीन जायदाद, इसके चक्कर में पड़ करके हम अपने इतने सुंदर समय को व्यर्थ कर रहे हैं। हम कहां पड़े हुए हैं? ये शरीर हमको भोगने के लिए नहीं मिला बंधुओं, ये शरीर तो हमको ईश्वरत्व की प्राप्ति के लिए मिला है। और मात्र एक मनुष्य देह धारण करके ही हम ब्रह्म को जान सकते हैं। ब्रह्म को जानने की सामर्थ्य इसी काया में ही है। इसलिए इस शरीर को नष्ट मत करो, जागो। और जो कहते ना कि जब जाग गए तभी सवेरा है, इसलिए आपके जीवन की नव शुरुआत कहीं से भी हो सकती है जब आप जाग जाओ।